ओम शांति। खुश रहना और खुश करना बाबा की भी इच्छा है अपने बच्चों के लिए, और हमारी भी इच्छा है कि हम खुश रहें और खुश करें। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, सभी अपने को ऑब्जर्व भी करेंगे। हम खुश रहते हैं, जो बातें हमारी खुशी को छीनती हैं वो बड़ी हैं या छोटी सी, उनकी कोई वैल्यू भी है या वो मूल्य ही नहीं है। बाबा क्या करते हैं, बातें बड़ी नहीं, बड़ी तो तुम्हारी खुशी है। बातें बड़ी नहीं, बड़े तो तुम हो। आज बहुत अच्छी तरह अपने को देखेंगे, गहन चिंतन करेंगे। खुशी का खजाना हमको स्वयं भगवान दे रहे हैं। सोचो, जिनको उठते ही रोज भगवान मिलते हों, वो भी यदि खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। जिनकी जिम्मेदारी स्वयं भगवान ने ले ली हो, वो भी खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। जिनका साथी स्वयं भगवान बन गया हो, जिसने हाथ पकड़ लिया हो, उन्हें तो बहुत खुश और निश्चिंत रहना है। हम सभी भगवान के पास आ गए हैं। लोग तो कहते हैं मर के जाएंगे उसके बाद, हम जीते ही उसके पास आ गए। जीते जी मर भी गए दुनिया से, लेकिन आ गए उसके पास। अब वो अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहता है और हम खुश रहना चाहते हैं। बस दोनों का मिलन कर लें, एक दृढ़ संकल्प कर दें कि मुझसे मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। ये गॉडली गिफ्ट है, भगवान की देन। उसे तो मुझे संभाल के रखना ही है, उसे भला कोई कैसे छीनेगा। हम पावरफुल हैं, पावरफुल हाथों में ये गॉड्स गिफ्ट है। हम उसे जाने नहीं देंगे। संगम के दिन अपार खुशियों में बिताएंगे। दृढ़ संकल्प करेंगे। हम जानते हैं सेवा हमें बहुत खुशी देती है। हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मुरली सुनकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। मुरली तो डांस कराती है। और अमृत वेले प्रभु मिलन हमें अलौकिक खुशी, अतीन्द्रिय खुशी देता है, सुख देता है। हमारा तो जीवन ही भगवान से शुरू होता है, दिनचर्या उसके साथ शुरू होती है। विचार करें, हम जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। खुशी के खजाने से भरपूर हैं हम। ईश्वरीय प्राप्तियां हो गई हैं, बहुत खजाने मिले हैं। लिस्ट बना लें। जैसे आपके अकाउंट में बहुत सारे डॉलर हों, आप देखते रहेंगे, बीच बीच में खुश होते रहेंगे, वाह इतना जमा हो गया, फिर और इतना जमा हो गया, अरे 2 साल में तो इतना जमा हो गया, अब तो हमें कोई चिंता नहीं। खजाना मिलता है, खुश होता है मनुष्य, बड़ी नेचुरल सी बात है। बच्चों को मनचाही चीज मिल जाए, बड़ों को भी बहुत खुश हो जाते हैं। अपने खजानों को भी जरा देख लिया करें, अपने बैंक अकाउंट में ईश्वरीय बैंक खोला है भगवान ने।
और खजाने भी खुद दे दिए हैं कि लो मैं ही देता हूं, तुम बस जमा कर दो। मेरे खजाने अब तुम्हारे खजाने हो गए। तो बहुत खजाने हमें मिल गए हैं, बहुत बड़ा भाग्य हमें मिल गया है। देखो लौकिक में भी किसी को हर कर्म में सफलता मिलने लगे, सारा दिन खुशियों में बीतेगा। हर कदम पे प्राप्ति होती रहे, बहुत खुशी रहेगी। हम अपने को खुश रखने की प्लानिंग करें। अब क्या क्या करेंगे? एक तो सभी को होमवर्क ये करना है, अब करना है, लिख लो आप। बाबा की रोज की मुरलियों में हमें खुशी देने वाली जो जो बातें आती हैं उन्हें अलग से नोट करो। छोटी छोटी डायरियां सबको बना लेनी चाहिए। छोटी छोटी डायरियां मिलती है 6-6 इंच वाली, जो तारों से बाइंड होती हैं। एक एक पेज पे 2-3 पॉइंट लिखें बस, बड़े अक्षरों में। जैसे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम किसके सामने बैठे हो। अगर याद कर लिया करें, भगवान के सम्मुख हैं। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, कौन तुम्हें पढ़ाने आया है। स्वयं ज्ञान का सागर। तुम्हारी खुशी का कोई पारावार नहीं रहना चाहिए, बाबा तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया है। ये मैंने 3 बातें सुनाई जो साकार मूल्यों में बहुत आती हैं। आप नोट कर सकेंगे तो 20-25 पॉइंट आपको मिल जाएंगी। नशा भी चढ़ेगा, खुशी भी रहेगी। नशा और खुशी, इन दोनों का गहरा संबंध है। दुनिया में भी आजकल लोग नशा ज्यादा लेने लगे हैं, अल्कोहलिक बन गए हैं। टेंशन खत्म हो जाए, रात को सो तो जाए। कई लोग इसीलिए लेते हैं, उनको कोई आदत नहीं होती है, व्यसन भी नहीं होता, पर टेंशन इतनी होती है कि नींद नहीं आएगी तो चलो पी के सो जाओ। मन खुश हो जाता है थोड़ी देर। हमारा ईश्वरीय नशा तो बहुत जबरदस्त है। तो हम सभी खुशी के पॉइंट्स नोट करेंगे, नजर डालते रहे उन पे। सभी को अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिसेज में भी खुशी का माहौल बनाना है। खुशी उनको बहुत रहती है जो हर बात को लाइटली लेकर समाप्त कर देते हैं। उनको नहीं रहती जो छोटी छोटी बातों को सीरियस बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और परेशान होते रहते हैं। हल्का रहना, हल्का करना, ये परम आवश्यक है। खुशी उन्हें भी बिल्कुल नहीं रहती जिनके पास होल्डिंग नेचर है, जो बातों को पकड़ के रखते हैं। कईयों ने पकड़ी हुई हैं कितनी बातें, 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, 10 दिन पहले की, कल की। कई बातें होल्ड कर लिया दिमाग में, पकड़ ली हैं। उसे बैड एनर्जी पैदा होती है और मनुष्य चाहते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। होल्ड न करें। एक बहुत अच्छी गहरी बात मैंने कहीं से सीखी थी, वो आपके सामने है। जिस मनुष्य में होल्डिंग नेचर होती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तो उसके सामने से भी गुजरती हैं। स्वर्णिम अवसर सबके सामने से गुजरते हैं। पर अगर होल्डिंग नेचर है, बातों को पकड़ के रखा है, तो वो व्यक्ति उन अवसरों को देख ही नहीं पाएगा। अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ जाएंगी, किसी और के पास चली जाएंगी। इसलिए
कुछ भी होल्ड नहीं करना है। कई लोग कहते हैं ना बाबा मुरली याद नहीं रहती, बहुत आते हैं क्योंकि बहुत कुछ याद किया हुआ ना, बहुत कुछ होल्ड कर लिया, मेमोरी कार्ड फुल हो गया। अब आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाए तो कुछ ना कुछ तो डिलीट करना ही पड़ेगा। अब लोगों ने अपना मेमोरी कार्ड फुल किया हुआ है, फिर याद कहाँ रहेगी अच्छी बातें। वो भी गंदगी से फुल कर लिया है। अच्छी बातें अगर अंदर जाती भी है तो फट से वो गंदगी उनको बाहर फेंक देती है। इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा खाली करेंगे व्यर्थ से। खाली करने की एक ही बात है, भूलते जाएं। हल्का करें, भूलती जाएंगी। भूलना अच्छा है। कई लोग अच्छी बातें भूलते हैं, बुरी बातें याद रखते हैं। हमें बुरा भूलना है, अच्छी बाबा की बातों को याद रखना है। तो खुशी के पॉइंट्स निकालेंगे। सवेरे उठना और मुरली सुनना बहुत आवश्यक है। अगर जो मनुष्य लेट उठते हैं उनके आप चेहरों को देख सकते हैं। लेट उठे, उठते ही संकल्प होता है वो तो वो देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उठते ही एक टेंशन शुरू कर लेते हैं जीवन में। इससे जो लाइफ का सर्किल है रोज का वो अच्छा नहीं रहता है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा लाइफ हेल्दी, बॉडी हेल्दी, लाइफ बहुत हैप्पी हो जाता है। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके हमारा योग अच्छा हो, इसके लिए कुछ संकल्प अपने मन में क्रिएट करने चाहिए, अपने को चार्ज कर लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसको जानना भी है और करना भी है रोज। नहीं तो क्या होता है, जब हम सवेरे उठते हैं तो थोड़ी ड्रोजीनेस, थोड़ी सुस्ती, थोड़ा रात का प्रभाव, कोई स्वप्न देखे हो उनका इफेक्ट, कल कुछ हुआ, 4 दिन पहले कुछ हुआ उसका इफेक्ट, जीवन में भारी चीजें आ गई, कुछ सुन लिया है उसका इफेक्ट। सवेरे उठ के अपने को चार्ज करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। उठो, मुस्कुराओ और मुस्कुराते हुए ही सो जाओ, तो भाग्य का सूर्य भी मुस्कुराने लगेगा, भाग्य मुस्कुराएगा। हमारे चेहरों पर, हमारे मस्तक पर वो अलौकिक खुशी की झलक सबको दिखाई देगी। तो उठते ही सुंदर संकल्प करेंगे। कितना सुंदर समय, सारा संसार सोया है और हम भगवान से मिलने चले हैं। वो आ रहा है हमसे मिलने के लिए, आह्वान कर रहा, आओ मेरे बच्चे, मेरे से जो चाहो वरदान ले लो। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। याद हो आपको, पीछे बाबा ने 3 बातें याद दिलाई। उठकर अपने टाइटल्स को याद करो, भाग्य को याद करो और प्राप्तियों को याद करो। उठ के तो प्राप्तियां याद नहीं आएंगी, पहले से लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान साथी बन गया है। भगवान साथी है, कितनी बड़ी चीज है। जीवन की यात्रा पर हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारा साथी बन गया है। सवेरे उठ के ये सुंदर संकल्प करें। आप चाहें तो पानी चार्ज करके पी लें। आपको पता हो पानी की मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, मेमोरी उसमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। पानी लें आप थोड़ा सा, सवेरे दृष्टि डालें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये तो करते ही हैं। साथ में संकल्प करें, मैं बहुत खुश हूँ,
मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी अथाह है, मेरी खुशी का पारावार नहीं है। पानी को देखते हुए संकल्प करके पी जाएं। 2-4 दिन में देखना आप कितने खुश रहते हैं। क्योंकि खुशनुमा मूड भी एक मूड है ना बहुत मनुष्यों का। कई लोग खुश रहते हैं, कुछ मिले या ना मिले, जो खाया उसमें ही खुश, जहां रहने को मिला उसमें ही खुश, जितना पैसा है उसमें ही बहुत खुश। और कुछ लोग सब कुछ होते भी खुश नहीं रहते। तो हमें खुशी को अपना एक नेचुरल मूड बना लेना है। हमें तो खुश रहना ही है। जिसकी चिंता स्वयं भगवान करता हो, वो क्यों नहीं खुश होंगे। हमारे लोग एक कहानी सुनाया करते हैं महाभारत की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। और जब जब याद आती है तो एक विशेष विश्वास और निश्चिंतता जीवन में आती है। आप सुने और इसका प्रयोग किया करें जीवन में। अर्जुन ने, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मार दिया था युद्ध की नीतियों के विरुद्ध। जयद्रथ, उसने उसके सिर को लात मारी थी जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, न कर पाया तो जिंदा चिता में जल जाऊंगा। प्रतिज्ञा फैल गई चारों ओर, कौरवों में फैल गई, पांडवों में फैल गई। प्रतिज्ञा तो कर ली, अब रात को खा पी के अर्जुन सो गया। उधर श्री कृष्ण जाग रहे हैं। इस अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर ली, अब होगा क्या। कौरव तो सारी सेना लगा देंगे जयद्रथ की सुरक्षा में, कैसे पहुंचेंगे हम उस तक। उसको नींद नहीं आ रही थी। श्री कृष्ण ने सोचा चलो अर्जुन से बात कर लेता हूँ, देख लूं उसके मन में क्या प्लानिंग चल रही है। श्री कृष्ण अर्जुन के पास पहुंचे, देखा अर्जुन तो खराटे लेकर सो रहा है। अर्जुन तो सो रहा है, जगाया। तुम बिल्कुल निश्चित हो, चिंता नहीं करते। कल तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है कल के लिए, और उसकी प्लानिंग कुछ तो करनी पड़ेगी। तुम तो ऐसे सो रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं। अर्जुन उठा आंख मलते हुए, अच्छा भगवान आ गए, आप जग रहे हैं। कहा, जिसकी चिंता स्वयं भगवान करे उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। आप जग रहे हैं तो मैं सो रहा हूं। हमारी चिंता भी स्वयं से बाबा करता है। यही सत्य है। इस सत्य को लोग कम समझ रहे हैं कि मन के बोझ सारे उसे दे दो, सारी चिंताएं परेशानियां उसको समर्पित कर दो। देखो वो स्वयं प्लानिंग कर लेता है। हमें पार करने के लिए, सफल करने के लिए, हर दुविधा को, हर समस्या को, हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति उसके पास तो सेकंड की है। संकल्प करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुड़े उससे, समर्पण भाव करें उसके लिए, बहुत जरूरी है। तो हमें सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपने को चार्ज करना है। बहुत जितने सुंदर विचार हमारे मन में चलते रहेंगे उतना खुश रहेंगे। और सवेरे तो हम जैसे बीज डाल दें अपने अंदर, भगवान से बातें करें, बाबा से बातें करने की खुशी, सुख बहुत बड़ा होगा, मुरली से मिलेगी। अब हमें थोड़ा सा विचार कर लेना है, खुशी मनुष्य की कहाँ गुम होती है। एक बात को तो सब जानते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत हैं तो खुशी कम रहेगी। हम दूसरों की ओर देखेंगे, हम दूसरों के अधीन हो गए। ये ऐसा करे तो ठीक है, नहीं किया तो हम परेशान, खुशी खत्म।
इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा, मैं तो शुरू से ये बात सुनी थी कि अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस 100 हैं तो खुशी 0 रहेगी। अगर तुम खुशी को 100 बनाना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करो। बहुत ही अच्छी बात है, चिंतनीय बात है। कामनाएं तो सभी को रखनी होती हैं, वो हैं शुभ कामनाएं, एक ऊंचे टारगेट को पाने की कामना, वो तो रखनी है। लेकिन हर व्यक्ति से कामना, इससे मुझे ये मिले, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, वो तो हर व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा अपने को हल्का करेंगे, दूसरे की शक्तियों को भी पहचाने थोड़ा। हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता कि जो हम चाहें वो कर दे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो पूरा करे। आप अपने अपने घरों में देखें, आप बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपके बच्चे भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाते हैं? शायद कोई नहीं। हम ही नहीं कर पाते तो दूसरे कैसे करेंगे? बच्चों से माँ बाप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए कई जगह तो कई घरों में बच्चों पर प्रेशर ही बहुत रहता है, पढ़ाई का, धंधों का। थोड़ा हल्का कर दें। कई घरों में देखता हूँ बच्चे बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन माँ चाहती है ये बहुत ज्यादा नंबर ले आए। अब उनको कोचिंग करा रहे हैं और रात दिन उनके पीछे लगी हुई है माँ भी। अब उनका बुद्धि का लेवल ही कम है। अब बहुत मेहनत करने के बाद भी बेचारे के 55% ही आए। अब माँ नाराज है, बहुत उसे बोल रही है, फायदा कुछ भी नहीं होगा। उसकी बुद्धि के लेवल को बढ़ाओ। और मैं छोटी सी बात सिखाया करता हूँ बच्चों को, उठते ही उसे 3 बार बुलवाओ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धि बढ़ेगी तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई में। एक और अनुभव की बात आपके सामने, जो युवकों में आजकल बहुत चल रही है, कि हम ऊंचा टारगेट रखते हैं और वो रखना ही चाहिए। उसको शुभ इच्छा कहते हैं, श्रेष्ठ इच्छा कहते हैं। ऐसे नहीं बाबा कहते कोई इच्छा न रखो, तो अच्छी इच्छाएं भी न रखें। हमें कर्मातीत होना है, संपूर्ण बनना है, बाबा की सेवाएं करनी है, दूसरों को सुख देना है, ये तो शुभ कामनाएं है ना, ये तो रखनी चाहिए। तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, रहता है, बहुतों के साथ होता है कि उनका टारगेट बहुत ऊंचा होता है। अभी एक्सपेक्टेशंस अलग चीज है और टारगेट दूसरी चीज है। और वो टारगेट यदि उन्हें मिलता नहीं है तो बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और कई युवक तो डिप्रेशन में जा रहे हैं इससे। मेडिकल में जाना था, कल ही एक केस आया। मेडिकल में एडमिशन हो गया, 1 साल पढ़ाई का लगभग पूरा हो रहा है, फीस भरनी है बहुत ज्यादा। मेडिकल कॉलेज वाले बहुत फीस लेते हैं। डॉक्टर बनाना आजकल एक साधारण व्यक्ति के तो बस का ही नहीं है। 50 लाख उसको फीस भरनी है। मैंने कहा कितने समय की ये फीस है? 4-5 साल की है या 1 साल की है? कहा 1 ही साल की है। कहाँ से लाऊं? अब देखो घरों में कितनी बड़ी टेंशन हो गई। लड़की पढ़ रही है, 1 साल पूरा भी हो रहा है, पैसा नहीं है देने के लिए, जैसे तैसे चलाया अब तक। अब लोन ले, इतना लोन भी उन्हें कौन दे और उतारेगा कौन? तो एक बड़ा टेंशन है। इसलिए अपने टारगेट को भी थोड़ा सोच समझ के निश्चित करें। कई तो ऐसे सेंसिटिव हो जाते हैं कि 12वीं का पेपर चल रहा है, लक्ष्य बनाया हुआ 95% मार्क्स आने चाहिए, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, योग्य हैं बच्चे, लेकिन आए 90%। इसमें उदास हो गए, डिप्रेशन में आ गए, खुशी खो दी है।
पढ़ाई से रुचि खत्म कर ली है। ये भी नहीं होना चाहिए। जिनके पास ज्ञान है उन्हें तो अपना सिद्धांत रखना है, हाईएस्ट टारगेट रखो, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर आगे चलो और मेहनत करो। और ये हमेशा याद रखना कि जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। तो हम ड्रामा की कुछ पॉइंट्स अपने पास रखें, उन्हें याद करते हुए हम अपने को हल्का रखें, निश्चिंत रखें, बहुत प्रसन्न रखें। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत चलती आती है, सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस। बड़ी नेचुरल सी बात है, सफलता मिलेगी तो मनुष्य खुश होगा ही। लेकिन आजकल लोग कहते हैं इसे रिवर्स करो, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना मन को एक अच्छी स्थिति में लाएंगे, सक्सेस आप आती रहेगी, चरणों में आती रहेगी। लेकिन मेहनत बहुत करें और परेशानी ज्यादा हो तो जो निगेटिव एनर्जी हमसे फैलती है वो हर चीज पर इफेक्ट करती है। मैं कभी कभी हंसा करता हूँ बच्चों को कि देखो निगेटिव एनर्जी कैसे काम करती है। तुमने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन तुम परेशान हो, निगेटिव हो, पता नहीं होगा या नहीं, क्लियर होगा या नहीं, ये जॉब मिलेगी या नहीं, तुमसे एनर्जी जा रही है बैड। अब वो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अब ये बैड एनर्जी उसको जा रही है। अब उसके घर में आज लड़ाई हुई है पत्नी से, वो पत्नी से लड़ के कॉपी चेक करने आया, तुम्हारी मार्किंग कर रहा है। अब वो टेंशन में है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता, क्या लिखा लड़के ने, कुछ का कुछ पढ़ रहा है, कुछ के कुछ मार्क दे रहा है। सब कुछ ठीक होते भी मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। और अगर तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत अच्छा सोचते हो, तो ये वाइब्रेशंस उसको जाते हैं और वो दो चार लाइन पढ़ के कहेगा, ओह क्या सुंदर लिखा है बच्चे ने, फुल मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10। ये सटिल वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। इसलिए हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस, हमें सदा ये याद रखना है। खुशी का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, जितनी चाहे इस पे चर्चा करते रहें। हर एक व्यक्ति अपने से पूछे, अपने को देखे, सारे दिन में कौन सी चीज मेरी खुशी को छीनती है। कोई मुझ पे क्रोध करता है या मुझे थोड़ा क्रोध आता है, कोई मुझे बुरा बोलता है या मैं किसी को बुरा बोलता हूँ। क्या कारण है मेरी खुशी के जाने का? ज्यादा सोचने की आदत है इसलिए खुशी जा रही है, या निगेटिव सोचने की आदत है इसलिए हम खुश नहीं रहते? अपने पर आज गहरी नजर डालेंगे। इच्छाएं बहुत हैं जीवन में, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सभी तो पूर्ण नहीं होंगी। अवगुणी दृष्टि है तो खुशी नष्ट हो जाएगी, पर चिंतन है तो खुशी नष्ट हो जाएगी। व्यर्थ देखने की आदत है बहुत कुछ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो भी खुशी गुम हो जाएगी। उस टाइम तो हमें लगेगा बहुत अच्छा, वाह खुश हो गए, लेकिन वो खुशी बहुत थोड़े समय चलेगी, अल्पकालीन होगी, जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो हम सभी अपने को देखेंगे और खुश रहने की प्लानिंग करें। खुश रहने से योग बहुत अच्छा होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, आ गई तो ठीक हो जाएंगी। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये जो कहा जाता है, क्योंकि खुशी के वाइब्रेशंस हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देते हैं, पाचन शक्ति को, भोजन अच्छा हजम होता है। कई लोग जब भोजन खाते हैं ना, मान लो मन पसंद नहीं है तो पहले ही नाक चढ़ाएंगे, क्या बना दिया, ये तो बेकार है, इसमें टेस्ट ही नहीं है। तो खुशी से नहीं खाते ना तो डाइजेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ से जो लार निकलती है ना, स्लाइवा,
उसमें भोजन को हजम करने की सबसे बड़ी ताकत एंजाइम उसमें है। तो वो निकलेंगे ही नहीं जब हम खुश हैं। पॉइजनस, हमारे जो ग्लैंड्स हैं पॉइजनस सिक्रेशन करेंगे तो नुकसान बहुत होगा। इसलिए खुशी जब मनुष्य को रहती है तो शरीर के सारे ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है बहुत श्रेष्ठ, हेल्दी बनाने वाला। तो ध्यान रखेंगे, खुशी हमारे जीवन का बहुत बड़ा खजाना है। छोटी छोटी बातों से इस खजाने को हमें नष्ट नहीं करना है। खुशी के पॉइंट्स लिखेंगे। खुशी में डांस कर लिया करें रोज एक बार। आपके पास अलग कमरा तो होता ही होगा, अच्छा सा गीत बजाओ, डांस कर लो एक बार रोज, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और जो ब्रेन में सिकुड़न आ जाती है ना टेंशन के कारण, वो भी खुल जाएगी। रोज डांस एक बार जरूर कर लिया करें अपने कमरे में ही। बाहर करेंगे तो लोग मजाक करेंगे आपकी, लेकिन अपने कमरे में तो कर ही लेना चाहिए। अब बात है दूसरों को खुश करने की। अब माताओं से पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को खुश कर सकती है? यह बड़ा कठिन काम है, कठिन काम होता है थोड़ा। पहले भारत में ठीक था, अब यहाँ का हाल भी बिगड़ता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर यहाँ बहुत आ गई है, तो बच्चे भी थोड़े निगेटिव होते जाते हैं। टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी भारी पड़ रहा है बच्चों को संभालना। लेकिन एक बात हमें सदा याद रखनी होगी, जो अपने को संभालना जानते हैं वो दूसरों को सहज ही संभाल लेंगे। जो स्वयं खुश रहते हैं वो दूसरों को खुश कर लेंगे। कोई कुछ ले दे के खुश होता है तो कोई बातों से ही खुश हो जाता है। हम बातों से दूसरों को खुश करना सीखें, अच्छे बोल बोलकर। अपने अपने परिवारों में खुशी का माहौल बनाएंगे सभी, बहुत जरूरी है खुशी का माहौल बनाना, प्रेशर का माहौल नहीं। अगर घर में माँ बाप में से एक को या किसी और को क्रोध बहुत आता है, सारे घर की खुशी और शांति नाश रहती है। आते रहते हैं ऐसे लोग, कहते हैं हमारे घर में हमारे पापा बहुत गुस्सा करते हैं, सब बच्चे डरे डरे रहते हैं, हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती है, प्रेशर पड़ा रहता है सब पर, तो न पढ़ाई में मन लगता न कामकाज में मन लगता। बचेंगे इससे। एक खुला माहौल आप अपने घर में पैदा करें जिसमें सबको जीने का आनंद आए। और इसके लिए वही बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने कही, बाबा ने बहुत सिखाया है, हर बात को छोटा करके खत्म करो। बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए ना, छोटा करके खत्म करो। मैं तो देखा कई माताओं की स्थिति देखी कोरोना में। एक माता, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्ची घटना है, एक मास पहले आई मेरे पास, कहा कोरोना में मेरा पति भी गया और जवान लड़का भी, और वो रह गई अकेली। लड़कियां हैं वो तो मैरिड, वो घर में रह गई अकेली। अब देखिए दो स्थिति होती है। इसने तो मुझे कहा कि मैंने अपने को शांत कर लिया है कि उनका मेरे साथ पार्ट इतना ही था, बाबा उन्हें कहीं और जगह ले गया, पुनर्जन्म हुआ, वो वहां खुश हैं, मैं भी इधर खुश रहूंगी। बहुत अच्छी एक बात है कि उस बच्चे ने जहां जन्म लिया, किसी घर की शोभा बढ़ाई, उस घर में खुशियां छाई होंगी, घर में बच्चे ने जन्म लिया है। इधर जहां से आत्मा गई वो रो रहे हैं, हमारा चला गया। नो, हमें भी खुशी के वाइब्रेशन उधर भेजने हैं। तो ये माता ने अपने को संभाल के रखा, लोगों ने देखा, कितने रिलेटिव होते हैं, सौ जुड़े रहते हैं एक एक से, सबने देखा वाह ये बहन ओम शांति में जाके कितनी शांत हो गई।
ये नहीं कि परेशान हो, दुखी हो जाए, नहीं, बाबा को जो करना था वो किया, ठीक है। हालांकि बाबा का इसमें कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये संकल्प भी मनुष्य को सुख देता है। दूसरे कई लोग, एक की मृत्यु हो गई तो माता ज्ञान छोड़ रही है, क्यों? बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था? तो भाई बाबा थोड़ा ही किसी के लिए कर रहा है कुछ, ये तो सब अपने कर्मों का खेल है। तो एक व्यक्ति अच्छे संकल्प करके खुश है, दूसरा व्यक्ति बुरे संकल्प करके दुखी है। तो अपने घरों में खुशी का माहौल बनाए तो सब खुश रहेंगे। हमारे व्यवहार से हम सबको खुश करें, बहुत जरूरी है। अच्छे बोल बोलना, मैं आज एक इसी बात पर अंडरलाइन कर रहा हूं। अच्छे बोल बोलना, दूसरे को अप्रिशिएट करना, दूसरे को एनकरेज करना, दूसरों की भी सुनना, उनकी बात पे भी ध्यान देना, उनके अनुसार उन्हें चलाना, ये दूसरों को खुश करने के तरीके हैं। आपके परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र पर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका दिमाग ही खाता रहे सारा दिन, बुद्धि बहुत कम हो, आप उसे काम कुछ बताओ वो करे कुछ, गलतियां ही करता रहे। अब वो गलती कर रहा है, हम क्रोध कर रहे हैं, गलती तो दोनों की हो गई। उसकी बुद्धि का लेवल कम है, हमें उस अनुसार उसको चलाना सीखना है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, दिल्ली में एक बहुत अच्छा मेले का प्रोग्राम हुआ, नोएडा है दिल्ली के पास, यूपी में है वो। तो उन्होंने सोचा, जो भाई लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कि हमें सबको सेवाएं देनी है, सब खुश रहें, क्योंकि सबको सेवा मिलेगी, सब खुश होंगे, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, मेले की सफलता बहुत सुंदर होगी। तो उसमें जो बुजुर्ग लोग थे ना, कई बुजुर्ग लोग ज्ञान में आने वाले, उन्होंने दो दो बुजुर्गों को मेले में चारों तरफ बैठा दिया। कोई भी आता है, मुस्कुरा के स्वागत करना, किसी को कुछ पूछना है बताना, नहीं तो बैठे रहना, वाइब्रेशंस फैलाना, थोड़ा घूम लेना। यही आठों बूढ़े खुश, 80-80 साल के। नहीं तो लोग कह देते हैं बूढ़े क्या सेवा करेंगे, बिना मतलब यहाँ हमारा भी जान खाते रहेंगे, छोड़ो इन्हें, तुम अपने घर रहना। सबका कोऑपरेशन लेना, सबको सहयोगी बना देना, ये बहुत श्रेष्ठ कला है। अगर हमसे दूसरे लोग खुश नहीं रहते तो हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड्स में कोई कमी है। सूक्ष्म चीज पे ध्यान दें। आपका एक साथी आपके ऑफिस में, उसके बारे में आपने एक संकल्प कर लिया, ये तो है ही ऐसा, ये सुधरेगा नहीं, ये कभी खुशी ही नहीं होगा। अब देखिए, आपसे एक निगेटिव एनर्जी उनको उसको जा रही है, तो आप चाहे उसे कुछ भी कहेंगे, आपकी निगेटिव एनर्जी उस पर काम करती रहेगी, वो खुश नहीं होगा, आपसे संतुष्ट नहीं होगा। और आप जरा सोच के देखना, कर लेना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरा सहयोगी है, गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छी आत्मा है, इसमें बहुत क्वालिटीज हैं, वो आपके नजदीक आ जाएगा, खुश रहना शुरू करेगा, आपको कोऑपरेट करना शुरू करेगा। तो हमें ये कला सीखनी है कि सबको हम खुश कैसे करें। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा। जब हम छोटे थे तो यज्ञ में रात को दूध बंटता था, अब तो बहुत लोग आने लगे तो सभी को नहीं बंटता है। तब तो नियम होता था बाबा के समय से कि क्लास हुई रात को 9:45 पूरी हो जाती थी, कभी 10, दूध बाहर आ गया, सब आएंगे लाइन में, दूध मिलेगा। अब वो इतना इतना होता था, सिंधी में उसे केवी कहते थे, एक एक भर के देनी होती थी, उसमें लगभग
आधा गिलास से थोड़ा ज्यादा बढ़ता था। जब कोई कोई लोग मांगने आते थे कि हमें ज्यादा चाहिए, हम उसे मना करते थे, नहीं सबको इतना ही मिलेगा, तो वो नाराज होते थे। एक दिन मैंने सोचा, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो दूध पीते ही नहीं रात को। 100 लोग अगर हमारे पास हैं तो 15 तो ऐसे होंगे जो दूध लेने आएंगे ही नहीं, उनका दूध तो बच गया ना, तो जो मांग रहे उसको आधा और दे दिया करें, खुश होने लगे लोग। तो अपने चिंतन को इस तरह बदलेंगे, दूसरों को मुझे खुश करना है, ये श्रेष्ठ इच्छा हमें अपने मन में बढ़ानी है। कोई खुश हो या ना हो, हमें क्या लेना, ये संकल्प नहीं। हमारे परिवार में सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें। देखो मैं अपने यज्ञ की बात बताऊं, दादी प्रकाश मणि थी, बहुत बुद्धिमान, ये डिवाइन बुद्धि मिली थी इन सब आत्माओं को बाबा से, और बाबा के बच्चों को बाबा डिवाइन बुद्धि देता ही है। कहा करती थी, हमारे संगठन में अगर सब लोग खुश रहेंगे तो हमारी सेवाओं का विस्तार बहुत होगा। देखो सुख समृद्धि की बात है। अगर 10 का संगठन है और 4 लोग नाराज हैं तो कार्यों में मेहनत होगी, कार्यों में विघ्न पड़ेंगे, सफलता कम होगी। और अगर 10 के 10 खुश हैं तो यूनिटी स्ट्रेंथ, 10 की यूनिटी बहुत बड़ी पावर बन जाएगी, वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, काम सहज होगा। इसलिए हम एक सुंदर इच्छा अपने मन में पैदा कर ले, चाहे परिवार में हमें कोशिश करनी है सबको राजी करने की। ठीक है, कोई ऐसी भी आत्मा हो जाएंगी जो राजी ना हो, ऐसा नहीं वो राजी हैं नहीं है तो हम नाराज रहें, हम प्रसन्न न रहें कि देखा हमसे तो 2 लोग नाराज हैं, ये भी ना हो। बाबा ने कह दिया 95% लोग संतुष्ट होने चाहिए, 5% की छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो खुश होंगे ही नहीं, उन्हें छोड़ देना है। तो हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे अपने को खुश रखने का, और दूसरों को खुश करने की कला को सीखते जाएंगे। दूसरों की योग्यताओं में विकास करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों को सिखाना, अच्छे वचन बोलना, इनसे हम अपने संगठन में, परिवार में दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, लक्ष्य रखेंगे, लेकिन पहले है खुद बहुत खुश रहना। तो आज से सभी बहुत खुश रहेंगे, हमारे खुशी के वाइब्रेशंस। लास्ट बात बता देता हूँ, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। एक विजन बनाना, हमारे सिर के ऊपर ही जैसे कल्प वृक्ष खड़ा है, मैं जड़ों में हूँ। हम जड़े भी हैं और जड़ों में विराजमान भी हैं। हमारे खुशी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। तो हम खुश होंगे तो जहान खुश हो जाएगा। इस बात को सोचते हुए छोटी बातों से खुशी को नष्ट नहीं करना है। कोई बात ऐसी हो जाए जो हमसे हमारी खुशी को छीन रही हो, उस बात को जल्दी ही चेंज कर लेना है। बस चेंज करते चलें, खुशी का खजाना बढ़ाते चलें, तो ये खजाना चारों युग हमारे साथ चलेगा। द्वापुर से भी हर जन्म में हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि ये संस्कार हमारे अंदर बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।